सभी ठेका कर्मचारी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। साथियों, लंबे समय से आरएलडीसी के अपडेट के बारे में और ठेका कर्मचारियों की मौजूदा परिस्थितियों के बारे में आपसे बात नहीं हुई थी, तो सोचा कि आज आपसे बात कर ली जाए। सबसे पहले हम आरएलडीसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि साथियों, आप इन दिनों में ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप जो ग्रुप है उनके अंदर देख चुके हैं कि हमारी आरएलडीसी के पद सृजित करने हेतु फाइल जो है वो उप मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ गई हुई है और लंबे समय से वहीं पेंडिंग चल रही है। यह पद सृजित करने के अपडेट मैं पहले भी मैसेज के माध्यम से दे चुका हूँ। प्रदेश राजस्थान में आरएलडीसी के गठन के बाद कर्मचारियों को हैंडल करने के लिए जो पदों की आवश्यकता होगी, ये उन नए पदों को सृजित किया जा रहा है। ये सभी पद साथियों प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों से डेपुटेशन पर कर्मचारी लिए जाएंगे और डेपुटेशन से इन कर्मचारियों को लेकर इन पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। साथियों, आरएलडीसी के संबंध में ही हमारी दूसरी फाइल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ कुछ वक्त पहले, कुछ समय पहले गई हुई है। आरएलडीसी को चलाने के लिए 7 डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जानी थी, जिसमें से 6 डायरेक्टर्स की नियुक्ति कुछ समय पहले की जा चुकी थी। इनमें कार्मिक विभाग, वित्त विभाग, श्रम विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, ऐसे अन्य विभागों से 6 डायरेक्टर्स की नियुक्ति कुछ समय पहले की जा चुकी थी। 7वें डायरेक्टर की नियुक्ति स्वयं सरकार द्वारा की जानी है, जिसके लिए फाइल को मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ भेजा गया था और तब से वो फाइल वहीं पर है। मुझे लगता है राजस्थान सरकार के बजट सत्र में व्यस्त होने के कारण शायद वो इस फाइल को देख नहीं पाए हैं, ध्यान नहीं दे पाए हैं। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यह बताया था कि अपने अपने विभागों से अलग अलग टुकड़ों में हम सरकार के समक्ष संघर्ष करते आए हैं और हमारे अन्य विभागों के साथियों की पहल पर, उनके सुझाव पर हमने सभी अन्य विभागों के ठेका कर्मचारी संगठनों को मिला करके एक महासंघ बनाने की शुरुआत की थी, जिसको अच्छी सफलता मिली है और लगभग 18 से 20 सरकारी विभाग प्रदेश राजस्थान के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ अन्य विभाग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनको कि लेटर हेड में करेक्शन करवाकर जल्द ही जगह दे दी जाएगी। साथियों, ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश राजस्थान के समस्त सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारी एवं उनके मुखिया, उनके प्रदेश अध्यक्ष एक मंच पर आकर जुड़ चुके हैं, जिससे कि ठेका कर्मचारियों को अब मजबूती मिली है और अब हम आगे चलकर सरकार को एक सुर में, एक आवाज़ में अपनी मांगों से अवगत करवा पाएंगे। साथियों, महासंघ को लिखित रूप में एक लेटर हेड पर लाने के लिए हमने 2 मीटिंग की। उन मीटिंग में हमारी आपस में सहमति बनी और लिखित रूप में एक लेटर हेड पर हम अपने मांग पत्र के साथ सफलतापूर्वक आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी हमने इस महासंघ को मजबूती देने के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों को एकजुट करना शुरू किया और उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। बड़ी संख्या में हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रदेश राजस्थान के सभी सरकारी विभागों के ठेका कर्मचारी जुड़ रहे हैं। एक ग्रुप
फुल हुआ तो दूसरा ग्रुप शुरू किया, दूसरा फुल हो गया तो तीसरा ग्रुप शुरू कर, कर्मचारियों को ग्रुपों में जोड़ने के लिए तीसरा ग्रुप बना, चौथा बना, और लगातार जो है वो एक ग्रुप में आकर सभी ठेका कर्मचारी सभी विभागों के एकजुट हो रहे हैं। साथियों, वैसे तो ठेका प्रथा हमेशा से शोषण भरी प्रथा रही है और इसमें कदम कदम पर परेशानियां, समस्याएं आती रही हैं, परंतु इन दिनों कुछ नई परेशानियों और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वो ये है कि राजस्थान के अंदर सभी विभागों में सैलरी रोकी जा रही है, कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को कार्य से हटाया जा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, कारण नहीं भी बताया जाता है, बताया भी जाता है, मगर कारण कुछ भी हो, कर्मचारियों को बड़ी संख्या में भी छोटी संख्या में भी कार्य से हटाया जा रहा है। साथियों, मैं आपके समक्ष एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि प्रदेश के सरकारी विभागों में कार्य कर रहे ठेका कर्मचारी किसी भी सरकार के रहमो करम से या किसी अधिकारी के रहमो करम से कार्य नहीं कर रहे हैं। इन ठेका कर्मचारियों को वहाँ कार्य करने का अधिकार श्रम विभाग के कानूनों ने दिया है, श्रम विभाग के नियमों ने दिया है, हमारे देश के संविधान ने दिया है। किसी के चाहने ना चाहने से हमारी नौकरी सुरक्षित या असुरक्षित नहीं है। जब तक कि हम गलती नहीं करते हैं तब तक कि हमें नौकरी से हटाए जाने का कोई प्रावधान श्रम विभाग के नियमों में नहीं है। आपको अगर अपनी नौकरी से हटाया जा रहा है या हटाए जा चुके हैं, पहले आप उनसे बात कर लीजिए। हो सकता है परिस्थितियां सामान्य हो जाएं तो वो आपको जल्द से जल्द वापस ड्यूटी ज्वाइन करा दें। उनके कोई वाजिब कारण रहे हों, वो आपको वापस ज्वाइन करा देंगे। लेकिन अगर सारे कयास, सारे प्रयास करने के बावजूद अगर आपको ड्यूटी ज्वाइन नहीं कराई जाती है तो आप श्रम विभाग का सहारा लीजिए, लेबर कोर्ट का सहारा लीजिए, हमारे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर जोधपुर पीठ का सहारा लीजिए। ये तय है कि आपके साथ न्याय होगा। प्रशासन द्वारा नहीं तो माननीय न्यायालय द्वारा आपको आदेश देकर वापस ड्यूटी पर लौटाया जाएगा। ऐसा हमेशा से होता आया है और अब भी होगा। सैलरी लेट आने, काम से हटाए जाने आदि जैसी समस्याओं और अन्य दूसरी समस्याओं के लिए जल्दी हम उच्च अधिकारियों से हमारे प्रतिनिधि मंडल द्वारा बात करेंगे, उनको हमारी समस्याओं से अवगत कराएंगे। साथियों, हमने ठेका कर्मचारियों के महासंघ को बनाने के लिए सभी संगठनों को और सभी विभागों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था। सभी ने इसमें जागरूकता दिखाई और अच्छे से सहयोग करके हमारे साथ एकजुट हुए। कुछ पदाधिकारी, एकाधिकार विभाग के संगठन हमारे साथ नहीं आए तो ये हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम अच्छे से जानते हैं कि कौन हमारे साथ सहयोग करने वाला है, कौन कर्मचारी हित के अंदर अपने अहंकार को छोड़ करके हमारे साथ आने वाला है और कौन अलग रास्ता अपनाने वाला है। कुछ हमारे संघर्षशील साथी भाई हैं जो कि पूर्णतः हमारे समर्थन में हैं। हमें जब ज़रूरत होगी
एक आवाज़ पर वो आधी रात को आने के लिए तैयार हैं। कुछ साथी हमारे काम को, संघर्ष को रोकने के लिए प्रयास करते हैं, जो कि गलत है बिल्कुल। कोई भी संगठन, कोई भी विभाग अपने स्तर पर अच्छी नीयत से अगर सरकार के समक्ष हमारी मांग को पहुंचाता है, चाहे वो ज्ञापन के जरिए हो, चाहे वो धरना के जरिए हो, चाहे वो सांकेतिक कार्य बहिष्कार के जरिए हो, तो हमें उसका पूर्णतया सहयोग करना है। यही हमारे ईमानदार होने का सबूत है। ठेका कर्मचारियों के संघर्ष में बाधा डालने वाले लोगों से हम अनजान नहीं हैं। हम पहले से उन लोगों से वाकिफ़ हैं कि वो ऐसा ही करेंगे, मगर इससे संघर्ष कर रहे हमारे मजबूत साथियों पर और महासंघ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जितना कार्य को रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारा जोश उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और हम उतने ही ज़्यादा जोश और उससे ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़कर हम हमारा कार्य करेंगे। अंत में साथियों, मैं आप सभी से यह आशा करता हूं कि ये प्रदेश राजस्थान में पहली बार है कि नियमित कर्मचारियों के अलावा हमारे जैसे ठेका कर्मचारियों जैसे अनियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी भी अपना एक महासंघ बना चुके हैं। आपको इस महासंघ को सपोर्ट करना है, इसको मजबूती देनी है। काफ़ी विभाग हमसे लिखित में जुड़ चुके हैं, बाकी बचे विभाग भी हमसे संपर्क में हैं, और जो विभाग रह गए हैं वो भी जल्द हमसे जुड़ जाएं। समय बीतता जा रहा है और आशा करता हूं कि हम सब भाई बहन प्रत्येक विभाग के एक सुर में, एक आवाज़ में मजबूती से सरकार के सामने हमारी मांगों को रखेंगे। हमने 11 सूत्री ठेका कर्मचारियों का मांग पत्र तैयार किया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप देख चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ठेका कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों से संबंधित कोई मांग रह गई होगी या छूट गई होगी। फिर भी आपको अगर लेटर हेड में, हमारे मांग पत्र में कुछ सुझाव देना है तो ज़रूर दीजिए। हम उस पर विचार कर उसको अपनी मांगों के अंदर सम्मिलित करेंगे। और एक मंच पर आने के लिए जो फिलहाल हमारे द्वारा, महासंघ द्वारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, उनमें शामिल होइए। अपने विभाग के समस्त कर्मचारियों को एक बैनर के नीचे लाइए, ताकि उनको लगे कि हमारे बाकी सभी हजारों भाई बहन, बड़ी संख्या में हमारे कर्मचारी भाई बहन एक साथ हैं, एकजुट हैं। साथियों, महासंघ को मजबूती दीजिए, हमारे अभियान को मजबूती दीजिए, हमारी मुहिम को मजबूती दीजिए। इस ठेका प्रथा जैसी शोषण प्रथा को हमेशा से समाप्त करने के लिए हमें मजबूती दीजिए। अंत में मैं मेरे और आपके उन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों से हमारे साथ मिलकर, एकजुट होकर इस महासंघ को निर्माण करने में, इस महासंघ को बनाने में बड़ी मेहनत की है और एकता दिखाई है। अब कर्मचारी भाई बहनों की बारी है, वो भी इस महासंघ को एकजुट होकर मजबूती दें, ताकि हम हमारी मांगों को मजबूती से सरकार के समक्ष रख सकें। आप सभी के ठेका कर्मचारियों के सहयोग की मैं आशा करता हूं। जहीर अहमद, कोर कमेटी सदस्य, अखिल राजस्थान राज्य
ठेका निविदा प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी संयुक्त महासंघ